जिवलग तो जीवाचा अभिमन्यू चौगुले नावाचा होता साऱ्यांचा लाडला रत्नेश कांबले या मित्राचा छोट्या ये छोट्या ये छोट्या ये छोट्या ये ना स्टार टीमचा रोशन मात्रेचा होता आवडता रोहित मात्रे पप्या भाईला येते चला आपण मेगा फायनल कडे वळतोय. भूमिका स्पोर्ट चिरले आणि त्यांच्या विरुद्ध मेघना शेठ नागाव 40+ अशी मॅच पाहायला मिळेल. नागाव 40+ आणि त्यांच्या विरुद्ध भूमिका स्पोर्ट चिरले. चला आमच्या एकवेळा बेटचे संदेश शिल्के यांच्या वतीनं मेघना शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल ड्रेस संदेशजी शिल्के यांच्या वतीने दिला जाईल. 3 षटकांची मॅच. भूमिका स्पोर्ट चिरले संघाच्या वाट्याला पहिल्यांदा बॅटिंग आलाय. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. स्ट्राईकला पण करण मडवीला पाहू शकताय. रिबसचा पहिलाच बॉल आणि रिबसचा फटका देखील खेळलाय. चेंडूला पाठवले सीमारेषा पलीकडं. मिल्टी दाबासा आलाय षटकार. पहिल्याच बॉलवर विराज लवेकरच्या विरुद्ध षटकार पाहायला मिळाला. समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय. व्ही शेप मध्ये चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पलीकडं. मिल्टी दाबा 4 षटकारानंतर करणच्या आणखीन एक चौकार. फिल्डरने षटकार दिलाय त्यामुळे बॅक टू बॅक 2 षटकार पाहायला मिळतात करण मडवीच्या बॅटमधून. 12 धावा आपल्याला लागले गेल्यात मागील 2 चेंडूमध्ये. पुढे आले, पुढे जाऊन फटका खेळायचा होता, फ्रंटफुटचा वापर केला होता पण बॅटच्या दारामध्ये आला नाही. बॉलच्या मिनिट पर्यंत जाऊन खेळायचा प्रयत्न करणचा पाहायला मिळाला पण 2 षटकांत लगेच डॉट बॉल देखील टाकलाय. 40+ खेळाडू सध्या गोलंदाजी करतात. विराज लवेकर यांना आपण गोलंदाजी करत असताना पाहू शकता. मागील 2 चेंडूवर 2 मोठी फटकी षटकार पाहायला मिळाले करणच्या बॅटमध्ये. रिव्हर्सचा फटका आणखीन एक दर्जेदार फटका खेळलाय करणनं. एका टप्प्याने जी चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडं. मिल्टी दाबा 4 आला आणखीन एक चौकार. मात्र मिळायला गेले धाबा 4. 2 षटकात लगेच चौकार देखील करणच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. प्रचंड युनिफॉर्म मध्ये खेळाडू या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. यावेळचा हात फटका रिव्हर्सचा खेळलाय. चेंडूला पाठवले खेळाडू कक्षेच्या दिशेनं. एका टप्प्यानं जाईल चेंडू सीमा पार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. मध्ये 20 धाबा करंटच्या बॅटमधून त्याला पाहायला मिळाल्यात. चांगलीच बॅटिंग करणे केले. पुढे आलेत, पुढे जाऊन समोरच्या दिशेने फटका खेळला. क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू जाईल दणदण करत सीमारेषा पलीकडं. सलग्न तिसरा चौकार करण मडवीच्या बॅटमधून. करण मडवीच्या बॅटमधून चांगली जुबादार बॅटिंग
याच खेळाडूला पहिल्या मॅच मध्ये भावेश 5 जीवनदान दिली होती आणि त्यानंतर हा खेळाडूंना थांबाचं नावच घेतलं नाहीये. प्रचंड खरं तर बॅटिंग चांगली पाहायला मिळाली त्या मॅच मध्ये. तब्बल 63 धाबा त्याच्या बॅटमधून त्याला पाहायला मिळाल्या. त्यानंतर दुसऱ्या मॅच मध्ये पायपर्सने कंप्लीट केला. तिथे देखील 30 पेक्षा जास्त धाबा या खेळाडूच्या नावावर राहिल्यात. नुकतंच सनीशने देखील दाखवले की 101 धाबा या खेळाडूच्या नावावर पाहायला मिळाल्यात आणि आणखीन देखील धाबा या जॉईड होताना पाहायला मिळतील. संदेश आपल्यापर्यंत ती व्हॉट्सअप पर्यंत लिस्ट देखील पोहोचली. टी शर्टच्या साईज आणि ट्रॅकच्या साईज ते आपण लगेच पाठवा. 24 धावा आपल्याला लागले गेल्यात. 22 खेळाडूंनी आपली नावं पोहोचवलीत. यावेळचा बॉल लोवर फुलटॉस होता. आडव्या बॅटने खेळला. डीप बॅकवर्ड स्पेलिंगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत. फक्त एकच धाव मिळेल आणि आता मात्र एकेरी धावनिशी धावपटा धावा लागले गेले. त्या 25 धावा पाहायला मिळतात. गोलंदाजी ट्रॅक वर आपण अमित पाटीलला पाहू शकता. 40 आणखीन एक गुणवंत असा खेळाडू. 25 धावा आपल्याला लागले गेलेत. रिव्हर्स फटका खेळायचा होता पण अमित पाटीलचा यावेळचा बॉल अगदी बीट करून गेलाय. तो करणला डॉट बॉल इतर पाहायला मिळतो. बऱ्याच उशिरानं आपण पवड म्हणूयात की मैदानाच्या आतमध्ये डॉट बॉल आलाय. करणनं चांगलीच बॅटिंग केलंय. नॉस्टॅक इनला पण शुभमला पाहतोय ज्याने देखील सिंगल्स नाकाउंट ओपन केलंय. यावेळचा बॉल आडव्या बॅटने फटका खेळलाय. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. महत्वाची विकेट मिळवले गोलंदाजानं. करण मडवी झाला झेलबाद. पहिला हात लागलाय. भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघाला. विकेट मिळवून दिलं अमित पाटीलनं. मोठा फटका खेळायचा होता. क्षेत्ररक्षक तैनात होते ज्यानं झेल टिपला आणि महत्वाचा खेळाडू करण मडवीला बाद केलाय. मागील 9 चेंडूमध्ये आपण पाहायला गेलं तर 25 धावा आपल्याला लागले गेले आहेत. ज्यामध्ये वैयक्तिक करणच्या 24. या वेळचा फटका कुणाल मडवीचा समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय. स्वतः गोलंदाज तिथपर्यंत पोहोचले होते. कलिक झाला असता तर कदाचित खेळाडू देखील बाद झाले असते. ऍक्शन थेरपीमध्ये हा फटका पाहायला मिळाला. अगदी बराच उंच गेला होता. गोलंदाज तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न अमित पाटीलनं केला होता. 40 खेळाडू काय जिद्दीने खेळतात. नेहमी त्यांचं आपण जिद्द असेल त्यांचा संघर्ष असेल त्याला आपण सलाम करूयात. अगदी गुलाबी थंडी पाहायला मिळते पण संघाला जिंकून द्यायचं, संघाला हरवून द्यायचं नाहीये. खरं तर पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफीकडे आपल्याला वाटचाल करायची याच उद्देशाने सध्या 40 खेळाडू खेळताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाले. अमित पाटीलचे षटक. मागील 4 चेंडूमध्ये अवघ्या 3च धावा. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक विकेट मिळवल्या अमितनं. कुणाल मडवीला मात्र माघारचा इशारा दिलाय. दुसरा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर. देखील गोलंदाजानं अमितनं मिळवलं. करणला बाद केला आणि त्यानंतर आपण विचार केला तर कुणालला देखील बाद करत असताना आपण अमितला पाहू शकता. पहिल्या षटकामध्ये 24 आल्या होत्या पण त्यानंतर लगेच मागील 5 चेंडूमध्ये अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या आणि या षटकातील शेवटचा 1 चेंडू बाकी आहे. स्लोवर पद्धतीचा बॉल शरश थोडासा दूर राहिलाय त्यामुळे एक्स्ट्रा स्वरूपात आणखीन एक धाव जोडली जाईल आणि आता मात्र धाव पडला. धावा लागले गेले त्या
28 धाबा 28 रन्स 28 धाबा आपल्याला लागत असताना षटकामध्ये आपण पाहायला गेलं तर या फार कमी धाबा सध्या अमित पाटीलने खर्ची केल्यात. पहिल्या षटकामध्ये विराज लबेकर यांच्या 24 आल्या होत्या, पण या षटकामध्ये करण मडवीला बाद केलं. यावेळचा बॉल पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालेत. आणखीन एक विकेट अमित पाटीलने मिळवलंय. खेळाडू क्रमांक 3 मयूर मडवी होतील झेलबाद. धावपटा धावा लागले त्या 28 धावा. डीजे श्री जाताडी आणि त्यांचे आमचे सर्व डीजे ऑपरेटर आमचे सहकारी ते देखील अगदी ही संपूर्ण स्पर्धा त्यांनी देखील एन्जॉय केली. 28 धावा धावपटा लागले गेलेत. आणखीन शेवटचं षटक बाकी आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवर अजय थळीने यांना आपण पाहू शकता. अजय थळी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील. अजय थळी यांचा पहिलाच बॉल स्वतः यष्टिरक्षक आहेत तैनात. पहिल्याच बॉलवर महत्वाची विकेट मिळवलंय. खेळाडू क्रमांक 4 मैदानाच्या बाहेर. सुजित पाटील 6व्या क्रमांकावर त्यांना पाहायला मिळतील. जसे करण बाद झालेत ना तसे धाबा आल्याच नाहीयेत. कारण पहिल्या षटकामध्ये 24 आल्या होत्या, पण मागील षटकामध्ये आपण विचार केला तर 7 चेंडूमध्ये अवघ्या 4च धाबा आल्यात. यावेळचा बॉल त्यामुळे 40 क्रिकेट कमी समजून चालणार नाही. 40 खेळाडू आपण मी सुरुवातीला म्हणालो की जिद्दीने खेळत असतात. त्यांची नेहमी मेहनत पाहायला मिळते. त्यांनी कित्येक वर्ष संघर्ष देखील पाहिलाय. त्यांच्या काळामध्ये एवढ्या ब्रँडेड गोष्टी नव्हत्या, ब्रँडेड क्रिकेट नव्हतं, पण सध्या ती ब्रँडेड खेळाडूंना त्यांनी थांबवलं आपण असं म्हणूयात. यावेळचा बॉल अजय थळीचा काय बेकार टाकलाय. यॉर्क बॉल पाहायला मिळालाय. अगदी गुलाबी थंडीमध्ये आपण म्हणूयात की खडखडून जागच केली भूमिका स्पोर्ट चिले संघाच्या खेळाडूंना. पूर्वीचे खेळाडू कमी नाही आहेत ही सांगणारी कधी गोलंदाजी. आज अजय थळी यांचं आपण कौतुक करूयात. याच कधी गोलंदाजांना महत्वाचे विकेट देखील मागील सामन्यामध्ये मिळवून दिले होते. आणि समोर भूमिका स्पोर्ट चिले एक बलाढ्य संघ आहे. सुरुवातीच्या पहिल्या षटकामध्ये जरूर 24 केल्यात, पण आपण मागील 9 चेंडूंचा विचार केला तर अवघ्या 5च धाबा खर्ची केल्यात या गोलंदाजांना. फार चांगले षटक. यावेळचा बॉल शरीरावर आदळणारा पाहायला मिळाला. त्यामुळे आता एकापेक्षा जास्त काहीच मिळणार नाहीये. लेग बॅच मिळाली फक्त एकच धावाडी. आता मात्र एकेरी धावेनिशी धाव पडला. धावा लागले गेले त्या 30 धावा. चर्चा अशी आपण संदेश केली होती की आता 40-45च्या वरती धावा पाहायला मिळतील का, पण गोलंदाजानं कमालच केली. फार कमी धावांचं षटक पाहायला राहिले ते म्हणजे गोलंदाजांचं. अमित थळीनं अवघ्या 4च धावा. त्यानंतर अजय थळी आले. त्यांच्या षटकामध्ये देखील आतापर्यंत फक्त एकच धाव. यावेळचा बॉल फटका जरूर चांगला आहे. चेंडू सरळ चालला पाठीमागच्या दिशेनं. मिळतील धाबा 4. आलाय बऱ्याच उशिरानं हा मोठा फटका चौकारा करता.
या वेळचा बॉल हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न फर्स्ट टीम मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतोय. इथून 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांमध्ये धावपटात धावा लागले गेले त्या 35 धावा. 36 धावांचं टार्गेट सेट केले ते म्हणजे नागाव 40+ संघासमोर. अतिशय चांगला असा सामना पाहायला मिळाला. पूर्वार्धामध्ये पहिल्या षटकामध्ये 24 आल्या पण त्यानंतर मागील 2 षटकामध्ये धावा दिल्याच नाहीत गोलंदाजांना. त्यामुळे आपण विचार केला तर चांगली खरं तर गोलंदाजी राहिली. करण मडवीनं 8 मध्ये 24 बनवल्या होत्या. विराट लवेकरच्या पहिल्या षटकामध्ये 24. त्यानंतर अमित पाटीलचे षटक जिथे 4च धाबा आल्या. अजय थळी यांच्या षटकामध्ये अवघ्या 5च धाबा. त्यामुळे मागील 12 चेंडूमध्ये अवघ्या 90 धाबा गोलंदाजांनी देखील खर्ची केल्यात. त्यामुळे आता येणाऱ्या 18 बॉल 36 धाबांची आणखीन गरज. कोणता संघ चॅम्पियन ठरणार? मेघनाथ शेठ म्हात्रे प्रतिष्ठान विठ्ठल क्रिकेट क्लब दासीची स्पर्धा आपण पाहतोय. आपण या स्पर्धेचं आकर्षण पाहायला गेलं तर तुम्हाला क्रिस्टल ट्रॉफ्या पाहायला मिळतात. मालिकरसाठी तुम्ही पाहू शकता फ्रीज आहे. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यासाठी LED TV आहे. क्षेत्ररक्षक यासाठी आपल्याला ब्रँडेड शूज पाहायला मिळतात. यस अजून बऱ्याचशा डे नाईट क्रिकेटची स्पर्धा पिसारवेची नाईट क्रिकेटची स्पर्धा आपण संदेश पाहू शकताय. जय भोलेनाथ गावदेवी क्रिकेट संघ पिसारबे गावदेवी चषक डे नाईट क्रिकेटची स्पर्धा असते जिथे प्रथम पारितोषिक 6 स्कूटी, द्वितीय पारितोषिक 3 स्कूटी, तृतीय पारितोषिक 1 स्कूटी, चतुर्थ 1, पंचम 1, सहावे 1, सातवे 1 म्हणजे एवढ्या स्कूट्या तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. आणि त्या स्पर्धेमध्ये आई एकवेरा इव्हेंट्स मेघनाथ शेठ म्हात्रे प्रतिष्ठान विठ्ठल दासी संघ देखील खेळताना पाहायला मिळेल. त्यांची संघ मालक असतील आमचे संदेशजी शेळके त्यांचे देखील आपण आभार व्यक्त करूयात. 18 मध्ये 36 बनवायचे आहेत. दुसऱ्या सत्रामध्ये जोडली जातील आमचे रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर यांचा आपल्याला आवाज ऐकायला मिळेल. धन्यवाद. बारह तारीख से और आखिरकार 16 तारीख को यह अंतिम महासंग्राम मेगा फिनाले ग्रैंड फिनाले आपके सामने. गेम इज ऑन. आरंभी गेंदबाज आप देख सकते हैं गेंदबाजी के मार्ग पर वीरेंद्र शुभम पाटिल स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज वीरेंद्र और उनका साथ देंगे अमित पाटिल. बहुत तैयार पहली गेंद लेकर. पहली गेंद मिडान के ऊपर से खेला जरूर है. लंबन की तरफ खिलाड़ी आते हुए पहुंचे उठाए फील करे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट 40+ मास्टर. खास करके नागांव टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है. क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन. जिस तरीके से मेरे ख्याल से आपस सभी 16 40+ टीमें खेली, ताकतवर टीमें खेली और सभी टीमों को पछाड़ती हुई सीधा मेगा फाइनल में पहुंची है नागांव 40+. तो चलिए पहली गेंद आपने देखा 2 रन पूरे किए. उसके बाद सिंगल आती हुई
3 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि जीतने के लक्ष्य है टोटल 36, यानी कि प्रति ओवर 12 रनों की आवश्यकता है। पहले ओवर में जब बल्लेबाज पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी तो मेरे ख्याल से पहले ओवर में 24 ठोके थे और उसके बाद क्या जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही हम 40+ वाले इतने आसानी से मौका नहीं देंगे, सीधा ठोका एक छक्का। कि मोटे मोटे गार केले गम्मत मध्ये छक्का मिला और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन, यानी कि प्रति ओवर 12 चाहिए। उस हिसाब से फिलहाल 40+ नागआउट टीम चल रही है, लेकिन देखेंगे अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या जबरदस्त शुरुआत अमित पाटिल और साथी बल्लेबाज वीरेंद्र ठाकुर की ओर से, दोनों भी सलामी ओपनर्स बल्लेबाज। टॉस जीतकर कई 40+ टीमें ऐसी सोचती कि हमारे सामने रेगुलर टीम है, हम बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ये साहस दिखाया नागा 40+, उनके खिलाड़ी के ऊपर भरोसा था उनका और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। इस बार गेंद अच्छी है, पड़ने के बाद बीच ही रही, थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर, वहां पर वीरेंद्र के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नजर आती हुई। उन्हें पता था कि ये गेंद पड़ने के बाद नीचे रहेगी और तेज भी आएगी। आज भी संदेश ने कमाए दोस्तों, वीगर टीम डाली थी मो के नाइट टूर्नामेंट में, इतना पैसा कमाता है तो एक टीम हारेगी तो क्या फर्क गिरता है उसे। बेचारा खाना भी नहीं खाता, एक राइस लेता है और बैठता है कंप्यूटर के इधर, और इस सीजन में शादी है। और एक और शानदार गेंद, इस बार ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा देखने को मिला, तेज तर्रार ये गेंद देखने को मिली। शुभम पाटिल ने सीनियर खिलाड़ी को तुरंत जवाब दिया है, एक छक्का आने के बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। कम से कम इस गेंद के ऊपर एक बाउंड्री तो आनी चाहिए, तो फिर प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट है 12 का, उसके ऊपर वो अग्रसर रह सकती है। तो शायद लेग स्टंप से बाहर है ये गेंद, छोड़ दिया था जरूर, पंजा था लेकिन बचा लिया। चलिए 1+1, 2 रन मिलेंगे और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 11 रन। अच्छा हुआ वहां पर रोका, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। करण मडवी गेंदबाज, अब आपकी जगह विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को रोका। शुभम की लाइन और लेन काफी अच्छी है, लेकिन फिर आप ये खराब गेंदें क्यों डाल रही है, जिसके चलते यहां पर परेशानियों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। बल्ले का बाहरी किनारा, गली के रीजन में कैच पकड़ा है। आखिरकार आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगी सफलता, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 11, अब चाहिए 12 गेंदे और 25 की आवश्यकता। संदेश ने भी घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए इतना समय सफर में कामयाब हो चुका है। और ये अपने सफल होने के लिए बिल्कुल जहां पर सभी को सीखना पड़ता है। और आज देखकर एक बार इवेंट लाइव के 2 सेट उन्होंने तैयार किए। और आजकल देखिए जैसे कि एंट्री भी डालते हैं, नेरी टीम की एंट्री भी डाली, आज विगर की डाली, उधर बोलता है कॉम्प्रो हुआ मिला पैसा। कल ने 2nd नंबर मारा, हाँ या नहीं तो वाह। अभी अभी विपुल ने पुकारा यूएसए के डॉलर पे मिले कितने, 65,000। अभी सीजन में शादी भी कर लो, वरना लाइव में ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। विशु कोहली खुश है दोस्तों। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पारगांव में हम प्रीमियर लीग में कमेंट्री कर रहे थे मिथुन भाई, हमको एक कोमड़ा, इसको 2 कोमड़ा दिया गाउठी। जरा भूषण को भी बताओ, जब हेडलाइट चालू होता कैसा इशारा करते तुम। बारह में चाहिए 25, दोनों तैयार। तो ऑफ ट्रैकर की बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा, करण मडवी को मिलती हुई सफलता। इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। 11 में चाहिए अब जीतने के लिए 25।
अमित आउट होकर मैदान से। आइए साहिश साहब का भी स्वागत है। क्या चर्चा हो रही थी कि 12 बजे बाद साहिश आएगा, 12 बजे बाद साहिद आएगा, खाली पकड़ एक मैच लेट गई हमारी। चलिए कल से वो खेलते हुए नजर आएंगे। शुभकामनाएं साहिश साहब को भी। भूषण पिछले साल मेरे ख्याल से अमित नाइक ने जब 3 छक्के मारे थे तो उन्होंने मेरे ख्याल से वो क्या ताज होटल की ट्रीट दी थी। इतना बड़ा प्यार है दो भाइयों के बीच में। तो चलिए 11 में चाहिए 25 की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज जितेश पाटिल, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज प्रफुल्ल ठाकुर, पप्पू छोटा पप्पू एक मशहूर बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाना जाता है। ये भी शाट अच्छा खेला है, कैच की मांग खिलाड़ी गेंद के नीचे। और अब तक लीडिंग स्कोरर विकेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज यही होंगे कृतज्ञ मडवी यानी कि करण के नाम पर एक और सफलता। विकेट लेकर यह टूर्नामेंट में करण मडवी ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। रन और गेंदों के बीच में फासला। अब रन चाहिए यहां पर 10 गेंदे 25 यानी कि 6 इनिंग्स खेली भूमिका स्पोर्ट्स चिल्ले टीम के बल्लेबाज करण मडवी ने 146 रन। इनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं है उनके पास। वो पहले 3 मैच के रन लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से क्या बढ़िया। अगर न्यू यंगस्टर झांसी टीम कुछ उलट फेर करती तो शायद वो उन्हें थोड़ा सा कठिनाइयां निर्माण हो सकती थी। अब चाहिए 11 बने हैं, 36 की टोटल टारगेट की जरूरत है। 10 गेंदों में चाहिए 25 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। जबरदस्त मैच मेगा फाइनल आपके सामने पेश है। मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठल क्रिकेट क्लब झांसी का तीसरे चौथा साल है मेघनाथ शेठ मात्र इनके नाम से जब से हमने शुरू किए। और इस चौथे सीजन में कौन सी नई टीम, वैसे विठल क्रिकेट क्लब झांसी की ये परंपरा लगातार कितने सालों से चली आ रही है लेकिन मेघनाथ शेठ मात्र इनके नाम से बिल्कुल चौथा साल है। और ये चौथे साल में हमें नई टीम नजर आएगी। उमेश भोईर बल्लेबाजी के लिए रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रुकी हुई 11। और शॉट लाइक कड़क डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेला है। हल्के भी ना लीजिए, मोटी मोटी कार के लिए गम्मत बजे ठोका है छक्का। ग्राउंड सीधे बल्ले से खेला, साइड स्क्रीन की तरफ क्रैकिंग सिक्सर, चंडू गिरा ढगात। आप 17 बने, अब जीतने के लिए 19 8 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता है। एक छक्के ने यहां पर खेल पूरी तरीके से बदल दिया है। ऐसा लग रहा था थोड़ी सी यहां पर कठिनाई निर्माण होगी लेकिन क्या बढ़िया स्ट्रोक हुआ था बल्लेबाज ने। तो तेज बॉल से डाली थी, नियंत्रण में नहीं थे गेंदबाज करण मडवी। लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। अब 7 गेंदों में चाहिए 18 रनों की आवश्यकता। रन बने स्कोर कार्ड के पर 18। आधा सफर यहां पर तय कर लिया है, आधा सफर यहां से बाकी है। क्या मैच चल रही है। 8 गेंद माफ कीजिएगा व्हाइट बॉल है, शायद 8 में चाहिए 18 की जरूरत। जबरदस्त फाइट अब तक इस मैदान के अंदर देते हुए 40+ मास्टर। रेगुलर के सामने खेलना इतना आसान नहीं होता लेकिन फिर भी जिगर दिखाया, हिम्मत दिखाई कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी आखिरी 2 गेंदबाजों ने किए। पहले ओवर में 24 बनने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि 50-60 के करीब जाएगी भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरली टीम, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने रोका। 35 के भीतर रोका, 36 का टारगेट। तेज बॉल जरूर डालती, लेन थोड़ी सी पीछे रखी। डॉट बॉल की समाप्ति आप चाहिए 7 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। अभी भी फिलहाल मैच ये नहीं कहेंगे कि भूमिका स्पोर्ट्स चिरली टीम के खेमे में सुरक्षित है, लेकिन मैच अभी भी ऑन है दोनों भी टीमों के लिए। ना मैच जीता है नागा 40+ टीम ने, ना मैच जीता है भूमिका स्पोर्ट्स चिरले 11 टीम ने। बंद लिफाफे में अभी ये मैच बैलेंस है, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट में अगर मगर को स्थान नहीं है, किंतु परंतु को स्थान नहीं है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक भविष्यवाणी करना यह गलत बात है। 40+ मास्टर दौड़ रहे शेरों की तरह, रेगुलर भी उनके सामने उतनी ताकत के साथ अपना आजाद नसीब आजमाते हुए। चलिए बेहतरीन आखिरी 2 गेंदें फेंकी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के दौरान बने 18। आप चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता। गावाच्या मैदानावर सामना रंगणार हाय, विठ्ठल
क्रिकेट संघासारखे तुम्ही आयोजन करणार ना जासई गावाच्या मैदानावर सामना रंगणार हा विठ्ठल क्रिकेट संघासारखे तुम्ही आयोजन करणार ना धन्यवाद डीजे संदेश शेलके को देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया योगदान। अब तो बाल भी पूरे तो सफेद हो चुके, आप शादी कर लो संदेश, क्योंकि आप उम्र जाएगी तो फिर लड़की भी आपको मिलेगी। भूमिका हमेशा निभाते इस टीम में। रमाकांत खरस साहब को देख सकते हैं आप शॉर्ट पॉइंट के रीजन में। ये जगह पहले मोहम्मद कैप, पॉल कॉलिंगवुड, युवराज सिंह ऐसे महत्तम खिलाड़ी को एंड्रू साइमन सोंगरी की पाउंटिंग की पॉइंट्स की जगह यहां पर दी जाती है। तो देखिए जैसी चर्चा की, बढ़िया फील्डिंग स्टॉप किया यहां पर रमाकांत खरस साहब इन्होंने, तब तक वहां पर 1 रन मिलेगा। 4 में चाहिए 17, 4 में 4 बाउंड्री भी आती है तो फिर भी यहां पर जीतना कठिन है, लेकिन एक हाथ छक्का एक हाथ बाउंड्री चाहिए, फिर यहां पर मैच पे फिर से एक बार वापसी कर सकते हैं। हमारी A1 जोड़ी देख सकते हैं शिरीष शेट और वहां पर उनके समेत बली शेट, क्या बढ़िया अभी में मनमुराद मैच का आनंद लेते हुए। थोड़ा सा गाना अच्छा लगता है ना उनके, जब साउंड डीजे प्रशांत बजाते हैं तो उनका मन काफी प्रफुल्लित होता है, आनंदित होते हैं। उनके जमाने के संगीत जब लगते हैं ना तो निश्चित तौर पर वो यादें ताजा होती है। हल्के हाथों से गेंद को ट्राई किया, यहाँ पर फील्डर मौजूद है। 1 रन, इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा। आप 3 गेंदों में चाहिए महज 16 रनों की जरूरत, 2 छक्के 1 बाउंड्री की तलाश है, एक छक्का भी आना चाहिए, तब यहां पर मैच देखने लायक होगा मेगा फाइनल का। कुणाल राइट आर्म ओवर द विकेट से अभी तक सटीक लाइन और लेन से यहां पर मारा किया है। एक और डॉट बॉल, मैच पूरी तरीके से खुली हो चुकी है, यानी कि लगभग भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिल्ले चैंपियन के कगार पर यहां पर नजर आती थी, क्योंकि 2 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। प्रफुल्ल ठाकुर देख रहे हैं दोस्तों यहां पर, जहां तक सवाल था उनके बल्लेबाजी का कि मैच को बना सके। चलिए रमाकांत भाई यहां पर दौड़ते हुए, चलिए गेंद को नहीं रोक पाएंगे लेकिन तब तक कवर मिलेगा, एक सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से रन संख्या पहुंची है 21। पूरी तरीके से मैच अब गिरफ्त में आ चुकी है। भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिल्ले राधे एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा दीपक शेटा, इनके ओर से इस टीम को पुरस्कृत किया गया और हमेशा दमदार योगदान जिनका रहता है। और निश्चित तौर पर दीपक शेठ पाटिल इनकी टीम लगभग मेगा फाइनल में जीत के कगार पर नजर आती हुई। तो चलिए इसी के साथ चैंपियन बनी है मेघनाथ शेठ मातृ प्रतिष्ठान व विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासी आयोजित नाईट क्रिकेट 2026 मध्ये चॅम्पियन ठरलाय दीपक शेठ पाटील राधे एंटरप्राइजेस यांनी पुरस्कृत केलेला संघ भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले चॅम्पियन।